हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। मेरा नाम है अनूप छौकर और मैं हाजिर हूँ आपके लिए NCERT महेश ब्रोंडवाल जी की पुस्तक से कक्षा 6 से 8 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर स्कोर बूस्टर सीरीज़ का आज है पार्ट नंबर 21। तो पार्ट नंबर 21 में हमारा चैप्टर रहेगा क्षेत्रीय राज्य और इसमें हम पढ़ेंगे पंजाब एवं मैसूर से रिलेटेड प्रश्न। तो ये रहा आपके लिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी ऑप्शन सी यानी लाहौर। लाहौर महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीनगर। जैसा आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, श्रीनगर सम्मिलित था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम शासक था सिख राज्य का अंतिम शासक था ऑप्शन डी दिलीप सिंह। दिलीप सिंह को सिख राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, अमृतसर की संधि कब हुई? तो अमृतसर की संधि हुई थी जैसा कि आपको पता है कि 1809 में। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीरंगपट्टनम को। श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो जिसने अपनी राजधानी बनाया, अभी मैंने आपको बताया, टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी। तो अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंग्रेज़ों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, कथन में से हमें चुनकर बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका जवाब होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आइए कथन पढ़ लेते हैं एक बार कि 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा है, पंजाब पर जिस समय अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। और तीसरा कथन है, 1848 ईस्वी के बाद पंजाब में अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख हुआ। ये तीनों कथन सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ये कहा था महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर ए ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको ध्यान देना है, नहीं वाले प्रश्न अब ट्रेंडिंग में है, बहुत प्रश्न आते हैं। तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798। तो इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। 1798 ईस्वी में नहीं होकर 1799 में हुआ था। चतुर्थ कब हुआ था? 1799 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन कौन शामिल थे? तो उसमें शामिल थे ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज, निजाम और मराठा, तीनों उसमें शामिल थे। प्रश्न नंबर 12। मद्रास का गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी?
यानी मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान ने किस गवर्नर के साथ की थी? वो की थी लॉर्ड मैकार्टर ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। आज के लिए प्रश्न केवल 12 ही हैं। कुछ महत्वपूर्ण और अतिरिक्त जानकारी मैं आपको प्रदान करना चाहूँगा कि किस कानून या एक्ट के समय वायसराय कौन था और इसके मुख्य प्रावधान। तो सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय थे और इसका मुख्य प्रावधान था ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण प्रारंभ करना। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स ही उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करना इनका मुख्य प्रावधान था। तीसरा था चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में लॉर्ड मिंटो वहाँ जब गवर्नर थे, तो इसका मुख्य प्रावधान है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त और चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। चौथा है सती प्रथा निषेध कानून जो 1829 में बना। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे और इनका मुख्य प्रावधान था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। पांचवा है चार्टर एक्ट 1833। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय गवर्नर और मुख्य प्रावधान है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यानी कि चार्टर एक्ट 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। छठा है चार्टर एक्ट 1853। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था। कंपनी का मात्र न्यास के रूप में भारत का नियंत्रण। उसके बाद आता है, आप इनको प्रावधान को पढ़ लीजिएगा। वीडियो में ज़्यादा लंबी खींचना नहीं चाहता, बस आप ये देख लीजिए कि किस एक्ट के समय कौन गवर्नर जनरल था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के समय लॉर्ड कैनिंग। भारत सरकार अधिनियम 1858 के समय लॉर्ड कैनिंग। भारत परिषदीय अधिनियम 1861 के तहत भी लॉर्ड कैनिंग और सम्मिलित आयु अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन। इसमें मुख्य प्रावधान था बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु पर प्रतिबंध लगाना। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में लॉर्ड लैंसडाउन। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909। लॉर्ड मिंटो द्वितीय भी इस समय गवर्नर जनरल थे। तो सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की व्यवस्था करना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड। साइमन कमीशन 1927 लॉर्ड इरविन। शारदा अधिनियम 1930 लॉर्ड इरविन। शारदा अधिनियम से प्रश्न बनते हैं। विवाह लड़कों की 18 वर्ष व लड़कियों की 14 वर्ष हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन आया 1935 से। अगस्त प्रस्ताव 1940 लिन लिथगोथे इस समय डोमेनियन स्टेटस को स्वीकृति मिली। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 लिन लिथगोही थे। संविधान सभा की योजना वेवेल योजना 1945 लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन योजना 1940 लॉर्ड वेवेल और माउंटबेटन योजना 1947 लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का विभाजन। गवर्नर जनरल से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कंपनी शासन के अंतर्गत। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। कुछ व्यक्ति और उनकी उपाधि दी गई हैं। जैसे महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को मिली। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले इनको महात्मा गांधी कह के पुकारा। तो उपाधि देने वाला रविंद्रनाथ टैगोर, प्राप्तिकर्ता गांधी, उपाधि थी महात्मा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं के द्वारा। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी के द्वारा। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद को खेतड़ी के महाराजा के द्वारा।
राजा राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी के द्वारा और अर्धनग्न फ़कीर महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल के द्वारा। इन उपाधियों से भी प्रश्न बनते हैं और ये जो आपको शॉर्ट में दिख रहा है गवर्नर जनरल महत्वपूर्ण तथ्य, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। एक बार इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चैनल क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशंस दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।